हाँ देखिए विद्यार्थी, हम लोग इस बुक को ऑब्जेक्टिव का, ये आपका जेएमएस का ऑब्जेक्टिव बुक, तो इसी का अब हम यहाँ पर सवाल आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों का चैप्टर 10 तक क्लास में हो चुका था। चैप्टर 11 से हम बोले थे कि वीडियो डालेंगे। ऐसे तो टोटल का वीडियो डालेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर टोटल वीडियो चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 11 का, तो ये देखिए कह रहा है टाइप 1 में कि एक्स वाई तल का समीकरण। तो एक्स वाई तल का समीकरण का 3 अक्ष होता है एक्स वाई जेड, तो जो नहीं रहेगा उतना बराबर 0 ले लेंगे। जैसे एक्स वाई तल कह रहा है तो एक्स वाई में जेड नहीं है तो जेड बराबर 0, यानी कि एक्स वाई तल का समीकरण होगा जेड बराबर 0। ठीक इसी तरह से वाई जेड तल का समीकरण, तो वाई जेड में एक्स नहीं है तो एक्स बराबर 0। ठीक इसी तरह से तीसरा सवाल है जेड एक्स तल का समीकरण, तो जेड एक्स का मतलब हो जाएगा वाई बराबर 0। अब देखिए टाइप 2 में एक्स अक्ष की दिक को ज्या, एक्स अक्ष का दिक को ज्या, वाई अक्ष का दिक को ज्या, जेड अक्ष का दिक को ज्या, यही 3 सवाल है। तो एक्स अक्ष के दिक को ज्या यानी कि एक्स के जगह पर हम लोग का होता है ना वैल्यू, यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो एक्स का वैल्यू एक्स के जगह पर 1 हो जाएगा और बाकी वाई या जेड हो जाएगा 0 0। वाई अक्ष का दिक को ज्या तो वाई वाला वैल्यू 1 और फिर एक्स और जेड 0। इसी तरह से जेड अक्ष का पूछेगा तो 0 0 1। अब यहाँ पर देखिए टाइप 3 में पहला सवाल है कि एल एम एन एक रेखा की दिक को ज्या है, तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है। तो हम लोगों का सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, यही आंसर सही हो जाएगा। दूसरा देखिए इसी से ये दूसरा आया है, एल बराबर होता है कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर कॉस अल्फा रखेंगे, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर अल्फा। एम बराबर होता है कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा। एन बराबर कॉस गामा, तो कॉस स्क्वायर गामा बराबर में 1। माने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सेम है, खाली एल एम एन को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में बदला गया है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए टाइप 3 के तीसरा सवाल हम लोगों का देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सूत्र आपको लिखवाए ही है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक अनुपात ए बी सी है, तो बताइए कि एल एम एन का मान दिक को ज्या क्या होगा। तो एल बराबर हम लोगों का सूत्र होता है ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका है, सिग्मा आई प्लस में है तो इसमें शुरू वाला ले लीजिए सिग्मा ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बी जेम कहते हैं, ये भी नीचे सिग्मा आई शुरू वाला ए स्क्वायर, फिर ये सी जेम कहते हैं और नीचे बटा में सिग्मा, ये प्लस में है तो यहाँ पर ए स्क्वायर। तो इस तरह से ए बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर, बी बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर, सी बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है तो ए हो जाएगा। अब देखिए टाइप 4 में कह रहा है कि बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा के दिक अनुपात ज्ञात करें। ये 2 बिंदु दिया है, इस दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का दिक अनुपात को सूचित किया जाता है ए बी सी से। ए बराबर हम लोगों का जब 2 बिंदु दिया रहता है तो बाद वाला में से शुरू वाला को घटाया जाता है, तो x2 माइनस x1, बी बराबर y2 माइनस y1, सी बराबर z2 माइनस z1, ये आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा तीसरा सवाल जो है ठीक इसी आधार पर हम लोगों का 2 बिंदु को जहाँ पर मान दे दिया है, जिसे 1 2 3 यहाँ पर 5 6 7, तो घटा लीजिएगा तो दिक अनुपात निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी सरल रेखा के दिक अनुपात 1 0 0 है, तो ए बी सी का वैल्यू दिया है, ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर 0। तो हम लोगों को दिक को जो है एल एम एन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एल बराबर सूत्र होता है ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी सूत्र पर फिर एम बराबर फिर एन बराबर, इसी तीनों सूत्र पर ए बी सी का वैल्यू रख दीजिएगा तो एल एम एन का वैल्यू निकल जाएगा। और एल एम एन का वैल्यू भी उतना ही आएगा 1 0 0, सेम एकदम आएगा। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए
टाइप 5 के हम लोग का देखिए दो को बिंदु दिया हुआ है 4 3 7 1 -1 -5। ये बिंदु काम करेगा x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 का दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो इसी सूत्र पर रूट अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर y1 - y2 के होल स्क्वायर z1 - z2 के होल स्क्वायर इसी पर खाली सेट करके सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि मूल बिंदु यानी कि 0 0 0 और -3 4 5 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस दो ये सेम इसी जैसा है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और इसी सूत्र पर निकल जाएगा। टाइप 6 में देखिए कह रहा है कि बिंदु अल्फा बीटा गामा और दिक कोसाइन एल एम एन से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो रेखा का समीकरण का सूत्र होता है x माइनस अल्फा बटा एल। इस सूत्र होता है x माइनस x1 बटा ए x माइनस x1 बटा एल y माइनस y1 बटा एम z माइनस z1 बटा एल। तो यहाँ पर x1 y1 z1 की जगह पर है अल्फा बीटा गामा। तो x माइनस अल्फा बटा एल y माइनस बीटा बटा एम z माइनस गामा बटा एन आंसर बी हो जाएगा। हाँ देखिए सूत्र होता है दिक अनुपात जब दिया रहेगा तो नीचे ए बी सी लिखाएगा। हाँ तो x1 y1 z1 आप लोग जानते ही हैं बिंदु है। तो यहाँ पर x1 y1 z1 के जगह पर दे दिया था अल्फा बीटा गामा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो रेखा दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका दिक अनुपात क्या है होगा। तो इसी से तुलना कर लेंगे हम लोग। दिक अनुपात का मतलब ए बी सी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो बाटा में है हम लोगों का 3 7 और 2 क्वेश्चन में। तो डायरेक्शन रेशियो बराबर हो जाएगा 3 7 2, यही हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि रेखा का समीकरण x माइनस 1/2 y प्लस 2/3 z प्लस 1/4 है। तो इस रेखा की दिक को ज्या क्या है। तो जो बाटा में दिया हुआ है वो ए बी सी का वैल्यू, ए बराबर 2 बी बराबर 3 सी बराबर 4। तो हम लोगों को निकालना है एल एम एन का वैल्यू। तो एल बराबर सूत्र होता है ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर एम बराबर सूत्र होता है बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर एन बराबर सूत्र होता है सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोगों का सी आएगा, वही हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप लोगों का टाइप 5 तक कंप्लीट हो गया, 6 तक। अब देखिए टाइप 7। अब देखिए विद्यार्थी टाइप हम लोगों का 7। तो टाइप 7 में दे रहा है कि दो सरल रेखाओं का दिक अनुपात एल एम एन और L1 M1 N1 है। रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी, माने लंब हो किस कंडीशन में लंब होगा। तो देखिए दो को रेखा का दिक अनुपात दिया हुआ है एल एम एन, पहला रेखा का तो ये काम करेगा A1 B1 C1 का। दूसरा रेखा L1 M1 N1 तो ये काम करेगा A2 B2 C2 का। अब देखिए लंब होने के लिए सूत्र होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। अब A1 तो A1 की जगह पर L, A2 तो A2 की जगह पर L1, B1 तो B1 की जगह पर M, B2 तो B2 की जगह पर M1, C1 C2 तो N इंटू N1 बराबर 0। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो डी सही। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो को दिया हुआ है, दो रेखाओं का दिक अनुपात A1 B1 C1 A2 B2 C2 है। तो ये दोनों रेखाएं कब समानांतर एक दूसरे के समानांतर होगी यदि। तो समानांतर का ये कंडीशन है, ये समानांतर का चिन्ह है। समानांतर होने के लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखिएगा किताब में। 3 में दो रेखा दिया हुआ है और एक के बटा में है पहला रेखा के कि एल एम एन यानी कि वो हो गया A1 B1 C1 और दूसरा रेखा है उसमें बटा में है 2 3 और 6 वो हो गया A2 B2 C2। अब इसके बाद कह रहा है कि एक दूसरे के समानांतर होगी यदि। समानांतर का तो समानांतर होने के लिए यही सूत्र होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो A1 B1 C1 का वैल्यू दिया है L M N, A2 B2 C2 का वैल्यू क्वेश्चन में अब देखिएगा इस बुक में
तो इसमें दिया हुआ है 2, 3 और 6। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन हम मिलाने के लिए बाटा में ऑप्शन है ही नहीं, तो ये बाटा वाला हटाने के लिए क्या किए हैं, 6 से गुना। तो 6 से गुना, यहाँ पर 6 से गुना कीजिएगा तो 2 से 6 कट जाएगा तो 3l। यहाँ पर 6 लिखिएगा तो 3 से 6 कटेगा तो 2l। यहाँ पर 6 लिखिएगा तो 6 से 6 कटेगा तो l। ये ऑप्शन हम लोगों का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दो तल a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा तल a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0 परस्पर लंब है। तो लंब होने के लिए हम लोगों का कंडीशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो ये ऑप्शन सी में है, तो चौथा का आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से टाइप 7 जो है अब आप इसी आधार पर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन समानांतर के लिए दे रहा है, तो पांचवा में आंसर ए हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में बराबर होगा। यही तो है, इसके बाद आगे आप लोग बना सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम डाल देंगे।